ओके बच्चे, कल अपन ने जो पढ़ा था वहां पे तुम लोगों ने बेसिक अपने फंडेस पढ़े थे कि सर दो चीजें थी मेन जो अपन ने पूरे लेक्चर में सीखी थी। क्या सर? एक तो आपने कुछ ऐसा बता दिया कि सर अगर मेरे पास कभी भी एक्स की ग्राफ होगा, दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वहां पे मुझे जो स्लोप होगी, जो आपने मुझे 7 केसेस सिखाए थे उनके ऊपर बेस्ड मैं वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। क्यों सर ऐसा बोला? क्योंकि सर आपने ही बताया कि जो बेसिकली dx by dt होता है दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी एंड दैट इज द स्लोप, राइट? वन थिंग। अब सर उसके बाद आपने बोला कि वेलोसिटी अगर टाइम वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन के बारे में बता सकता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि सर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देती है? एक्सेलरेशन। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए। ग्राफ्स में एक चीज तो हो गई स्लोप, दूसरी होती है एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि अगर मैं तुझे सीधा सीधा बोलूं तो देख यार, मैथमेटिकल टूल्स में ना तुमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें याद हो कि सर एक्स को मैं अगर डिफरेंशिएट करता था वेलोसिटी आता था, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता था एक्सेलरेशन आता था। सिमिलरली एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन। सर ये खेल क्या है? देखो डिफरेंशिएशन तुम सीख चुके हो और वहां से तुमने पता चला कि वो ग्राफ में उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। और इंटीग्रेशन को ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। सारे बच्चे ध्यान से इस चीज को समझ लो। एनालाइजिंग ग्राफ, वन ऑफ द पर्सपेक्टिव जो ग्राफ्स में तुमने एनालाइज किया दैट वाज स्लोप। अदर देन दैट सेकंड वन इज, एक तो स्लोप हो गई। स्लोप पे सर क्या सारे क्वेश्चंस हो गए? नहीं, अभी और लूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ एक और चीज सिखा रहा हूं, एरिया अंडर द कर्व। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किसी अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स अटेंड किए थे तो शायद अपनी बात आपको याद होगी कि सर ये हमने ऑलरेडी ये बात की थी थोड़ी बहुत, एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। अच्छा, अगर नहीं भी की, अगर आपने अटेंड की थी या नहीं आपको याद, तो डोंट वरी, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा एंड विद द होप के रिएक्ट आपको स्लोप का आइडिया हो चुका है कि व्हाट इज स्लोप और स्लोप से मुझे क्या क्या मिलता है। सर एरिया अंडर द कर्व बताओ। बेटा देखो, एरिया अंडर द कर्व जो होगा तुम्हारे पास वो कुछ ऐसे कहानी होती है। अच्छा सर, अब मान लो यार इसमें भी मैं तुम लोगों को इसको रेज ही कर देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये लाइन को उड़ा दो, सिर्फ ग्राफ इतना दिया हुआ है। अच्छा सर, करना है तो करना क्या है, इधर देखना सारे बच्चे। अब मान लो मुझे ग्राफ में ना कुछ ऐसा दे रखा है, एक कहानी कि ये रहा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये यहां से आप लोग क्या क्या बता सकते हो? अब देखो, अगर मेरी आंखों से देखोगे तो बेटा जो स्लोप है उसके बारे में तुम हर जगह कमेंट कर सकते हो, राइट? चाहे वो ये वाली कहानी हो, मान लो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। सर यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से स्लोप के बारे में तो बता सकता हूँ कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, T1 से T2 नेगेटिव है, T2 से आगे भी सब नेगेटिव है, राइट? ये भी यहाँ पे मान लो T3 और ये मान लो T4। अच्छी बात। बट सर एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनोगे तभी समझ पाओगे। एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली दिस एरिया। दिस होल एरिया इज योर एरिया अंडर द कर्व। इसको तुम लोग ढंग से बनाना, राइट? दिस इज ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व। सर ये आपने सर ऊपर और नीचे कैसे ले लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे कि यार यहाँ पे ना तुम लोगों को ऐसे रखना नहीं है कि सर एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। सीधा सीधा मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। Basically, whenever I use the term area under the curve, you need to realize
दिस इज द एरिया बिटवीन ग्राफिकल कर्व एंड एक्स एक्सिस। सुनते जाओ क्या बोला सर ने। सर ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन ग्राफिकल कर्व एंड एक्स एक्सिस। सर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर एक्स एक्सिस और कर्व कौन सा है? ग्राफिकल। इधर देख, क्या ये तुझे नजर आया? ये तेरा कर्व था, राइट? इसके और एक्स एक्सिस के बीच में क्या तुझे दिख रहा है? मैंने शेड कर दिया रीजन। फिर कर्व कहां पे गया? कर्व इधर आ गया। तो सर इसके और एक्स एक्सिस के बीच में कर दिया कर्व, फिर यहां पे गया। ये रही एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा कर्व। तो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखो कि क्या तुम लोगों को एरिया अंडर द कर्व मार्क करना आ गया, समझ आ गया? अच्छा, क्या हमेशा सर स्ट्रेट लाइन ही नजर आएंगी? ऐसा नहीं है, हो सकता है तुझे अलग अलग कहानियां नजर आएंगी। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ है, राइट? अच्छा, इसमें सर क्या होगा? इसमें बच्चे ऐसा होगा कि तुम्हें मान लो ग्राफ ऐसा दे दिया गया। सर ये क्या है? अरे मान लो ना ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना होना जरूरी है। तो मान लो तुम लोगों को बोल दिया गया एरिया अंडर द कर्व बताओ x1 से x2 तक। अब याद आएगा तुम्हें कुछ ना कुछ लिमिट। तो कौन सा एरिया सर? बच्चे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। देखो कर्व कहां पे है? ये रहा। और एक्स एक्सिस कहां पे है? ये नीचे। तो सर एक्स एक्सिस और ये जो कर्व है इसके बीच का सारा एरिया हो जाएगा मेरा एरिया अंडर द। इस चीज को अच्छे से एनालाइज कर लो। जो ऊपर वाला होगा हमेशा याद रखना, उसको तुम पॉजिटिव लोगे, और नीचे वाला होगा उसको नेगेटिव लोगे, राइट? यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सर ये एरिया जो है मेरे पास, दिस वन कैन बी रिटन एज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्वियसली बात है सर ऊपर होगा, और ये नेगेटिव लिख सकता हूँ। और निकालने के लिए तुझे कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे क्वेश्चन में दिख जाएगा कि निकालना कैसे है, ज्योमेट्रिकली कैसे निकालना है। ओके सर, इसका यूज बताओ। आजा बच्चे, मैं वापस तुझे लेके चलूंगा एक्स टी ग्राफ पे, और सॉरी वी टी ग्राफ पे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सर वेलोसिटी ही क्यों? आपने एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा एक्स में तुम्हें कोई ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इधर देखना सारे बच्चे, इसको उड़ा दो। यस, मान लो कि मेरे पास ये ग्राफ दिया गया है, ये लाइन गई, सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे, और ये दे दिया गया। सर ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले ही मुझे बता दिया कि ये कौन सा ग्राफ है। ये सर अपने पास वी टी ग्राफ है, मतलब यहाँ पे वी होगा, यहाँ पे टी होगा, राइट? अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, पहले मैं इतने की ले रहा हूँ, आगे भी ले लेंगे इसको, ठीक है? अगर लेना है तो चलो ले लो, इसी के अंदर ले रहा हूँ, घबराना नहीं है किसी को कि सर ये तो पुराने निकलते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इससे हल्की चीज कुछ नहीं दिखेगी, खुश हो जाया करोगे ऐसे क्वेश्चन देख के। ओके सर, करें तो करें क्या? इधर देख बच्चे, मान लो ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ये टाइम T3 है, और ये T4 है। अब एरिया अंडर द कर्व निकालना है, सही है सर? कैसे निकालूंगा? सर मान लो ये मुझे दे रखा है ग्राफ में कि ये वेलोसिटी कितनी है, मान लो ये v1 है, और ये कितनी है? सर ये तो नेगेटिव होगी ना, कितनी बोलूं? बोल दे -v2। बोल दिया सर। अब मेरे साथ साथ चलोगे तो समझ पाओगे। बच्चे एरिया अंडर द कर्व, या मैं तुझे सीधा सीधा अगर बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, ये तूने पहले भी सीखा था। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, लिख भी लेना यहाँ पे।
एरिया अंडर कर्व फॉर दिस ग्राफ कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। v का फंक्शन है, v का ग्राफ है टाइम के साथ, यस। और ये मुझे क्या देता है? दिस गिव्स मी नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। सर मतलब अगर मैं यहां से एरिया निकालूंगा तो क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा? यस। निकाल के देख, निकाल के देख, फिर फील आएगा। सर जैसे अगर मुझे बोल दिया गया 0 से T1 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ नहीं करना तुझे, ये एरिया को पहले शेयर कर दिया सर। अब मुझे सही बता के तुझे एरिया निकालना आता है इसका या नहीं आता? अरे सर इससे इजी क्या हो जाएगा, सोच के देखो। कैन आई से दिस एरिया इज नथिंग बट हाफ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? T1। हाइट कितना है? V1। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि V1 T1 अपॉन 2 मेरा डिस्प्लेसमेंट है? ये कहां से कहां तक? 0 टू T1 तक। सर यहाँ पे ये तो आपने बता दिया, सुनते जाना सुनते जाना। मैं जनरल फॉर्म इसीलिए ले रहा हूँ, मैंने नंबर इसलिए नहीं लिए ताकि तुम लोगों को जनरल फॉर्म समझ आ जाए। अगर जनरल फॉर्म समझ आ गई, नंबर तो तुम्हें इजी लगेगा। सुनते जाओ। अगर सर मुझे बोल दिया गया, सुनो 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 सुनो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू T2। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू T2। तो क्या करूंगा सर? बच्चे फिर पूरा एरिया निकाल, पूरा एरिया निकाल। निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? सर आराम से निकलेगा। सर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन गया। सर इसका एरिया तो मुझे पता है कितना हो जाएगा, हाफ। बेस कितना हो गया? T2। हाइट कितना है? सर वो तो उतना ही रहेगा, V1। तो क्या बोलेगा तू? V1 T2 बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो आई, बट कहां से कहां तक? 0 से T2 तक। सुनते जाना, अभी सुनते जाना, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन पूछ लिया सर, बोला गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो यार फ्रॉम 0 टू, सीधा बोल रहा हूं। चलो पहले ले लो T3, ले लो T3। तो क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा सर? सर ये देखो, ये वाला एरिया भी कंसीडर कर लूंगा क्या? और अब मेरी आंसर करना, आंसर करना। ये एरिया जो होगा मुझे पता है, साफ साफ मुझे दिख रहा है, ये एरिया हो जाएगा हाफ। बेस कितना है इसका? सर T3 माइनस T2 लिख सकता हूं, हाँ या ना बोल? T3 माइनस T2 क्यों लिखा, समझ आया? ये वाली लेंथ समझ आई? हाइट कितनी है? V2 के बराबर। जल्दी से बोलो, किसी बच्चे को इस चीज में डाउट है या नहीं है? हाँ हाँ आ रहा हूँ खुशवंत, साइड पे आ रहा हूँ। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ये मैंने एरिया कैसे लिखा समझ आया? T3 माइनस T2 में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड ली है मैंने, वो T3 माइनस ये वाली। हाइट कौन सी ली है? ये वाली। क्या ट्राइंगल का एरिया सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बता रहे हो सर। अब अगर तुझे बोला गया कि 0 से T3, सर ये तो नीचे है, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और देखो, अब टोटल टोटल एरिया, पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल का कितना एरिया आया था? ये रहा। नीचे वाले का कितना आ गया? ये रहा। तो कहना इससे सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? V1 T2 अपॉन 2। घबराना नहीं है इसको देख के, माइनस ये सारा का सारा तामझाम जो भी लिखा हुआ है सर आपने। सारे बच्चे बोलो, क्या कहानी समझ आई या नहीं आई? क्या तोते उड़ गए? सुनते जाओ, अभी एक और केस है, फिर मैं तुम लोगों के साथ खेल खेलूंगा ये सारे। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, लास्ट बचा है, अब ये भी कर ही दो। फ्रॉम 0 टू, सीधा पूरा मोशन में सर, 0 से लेके T4 तक। सर तो ये वाला एरिया भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? अरे नीचे है सर, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर ये नीचे वाला जो पूरा ट्राइंगल है, अगर मैं सीधा सीधा देख लूं, ये रेड वाला जो आपने मार्क कर रखा है, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ
बेस कितना हो जाएगा T4 माइनस T2, सही बोल रहा हूं? यस। हाइट कितनी हो जाएगी V2। तो सर यहां से आप क्या बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज V1 T2 अपॉन 2, ये तो ऊपर वाला एरिया था, माइनस नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा? मुझे सारे बच्चे धड़ल्ले से बताओ हाँ या ना में कि सर मेरे दिमाग में तो क्लियर है, बाकियों का पता नहीं। जिनको समझ आया वो बच्चे जल्दी से बताओ, फिर मैं कॉन्फिडेंस में आऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत बढ़िया। ऋषभ डाउट बता, डाउट बता, डाउट बता। ओके, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? 0 to T3, एक सेकेंड, 0 to T3 वाला देख लो, दोबारा से देख लो बच्चे, सारे बच्चे नोटिस करो। सर 0 से T3 तक, पहले तो 0 से T2 देखा, तो ये ऊपर वाला एरिया टोटल आ गया, ये वाला, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू वाला। अब T2 से T3 ये वाला एरिया है, नीचे वाला। अब बच्चे तू सोच के देख, ऊपर वाला तो प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, नीचे वाला एरिया कितना होगा? T2 से, पहले T3 की बात कर रहा हूं मैं, T2 से T3। सर बेस कैसे निकालूंगा? T3 माइनस T2। हाइट कैसे निकालूंगा? दिख रहा है ना V2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया आ गया। ऊपर वाला कितना था एरिया? वो तो ये वाला था, V1 T2 अपॉन 2। ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, यही तो आया है भाई साहब, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? अब तुम लोग अगर चाह रहे हो कि सर नंबर रख दो, 1 2 3 रख दो, फिर मैं 2 माइनस 1 करके खुश हो जाऊंगा, अरे यार तुम लोग जनरल फॉर्म सीखो। तुम लोगों को नंबर से खुशी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जब भी वो डिफिकल्ट बनाएंगे तुम्हारे लिए आगे वेरिएबल रख देंगे। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ऋषभ वो तो कर ही लेंगे, वो तो कर ही लेंगे, इसको समझो, इसको पहले नोट करो सारे बच्चे, जिसका नहीं नोट हुआ स्क्रीनशॉट मार दो। सारे बच्चे इसको नोट करो और स्क्रीनशॉट मार दो। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ यहाँ पे, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कोई बता सके तो बता देना, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to T4। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to T4। कोई बता सकते हैं? बहुत बढ़िया पार्थ, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई, और कोई? सोच के देखो, डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दी, ये डिस्टेंस डिस्टेंस कहां से निकालूंगा? सेम, नो, स्लोप, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, सेम, नो, नो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मान लो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मान लो ये गाड़ी आगे गई, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इधर देखना, ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करो सारे बच्चे। क्या 0 से लेके T1 तक इसका स्पीड बढ़ा? यस। फिर इसका स्पीड घटना स्टार्ट हुआ, T2 तक 0 हो गया, हाँ या ना, वेलोसिटी? यस। T2 के बाद क्या मैं कह सकता हूँ इसने यू टर्न मार दिया? सोच के देख, क्योंकि ये नेगेटिव होगी वेलोसिटी, तो T2 के बाद इसने यू टर्न मार दिया, और इसका डिस्टेंस भी तूने देखा, ये नेगेटिव में लेना स्टार्ट कर दिया, नीचे वाला जो लिखा हुआ है। बेटा एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है क्या? कभी डिस्टेंस नेगेटिव होता है? हाँ या ना में आंसर चाहिए मुझे बस। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है या नहीं होता है? होता ही नहीं है नेगेटिव। तो एक बात बता, अगर मैं तुझे जनरल भाषा में बोलूं, इधर देखना, मान लो ये 20 मीटर आगे को बढ़ा था और ये 10 मीटर पीछे को आ गया, तूने बोला 20 माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना चला? 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो सर कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो बच्चे? मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 to T4 क्या लिखूंगा? ऊपर वाला एरिया
प्लस नीचे वाला एरिया। उड़ गए तोते। सर क्या चल रहा है जिंदगी में, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला। इधर देखो, देखो सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। प्रैक्टिकल बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर रखूंगा, तुम लोग ही बोलोगे सर वाह 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 वाह। बट मजा तो इसमें आएगा अगर तुम लोगों को यहाँ पे समझ आता है कि सर नेगेटिव तो कभी डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। गाड़ी ने यू टर्न मारा, गाड़ी मान लो मैं सीधा सीधा गाड़ी ले गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे जाने के बाद मैंने यू टर्न मारा, मैं 10 किलोमीटर पीछे आ गया, डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 20 किलोमीटर। बट डिस्टेंस कितना होगा, अरे बचपन से पढ़ रहे हो यार, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया, 40। सोच के देख, सोच के देख और समझ के देख। अब ये सब मैं हटा के तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करो। सारे बच्चे हेडिंग डालो, एग्जाम्पल। दिस इज वी, दिस इज टी। मजा आ जाएगा अगर क्वेश्चन को ढंग से कर लोगे तो। जल्दी 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 सारे बच्चे ड्रॉ कर लो। ऐसा कुछ दे रखा है यार। अब यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मान लो दिस इज 50 गिवन इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 25। क्वेश्चन स्टैंड सिंपल। इधर देखना, मैं बता देता हूँ क्या। अच्छा ये भी ले लो, 10 माइनस में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पार्ट इज t is equal to 0 to t is equal to 20. Second, t is equal to 0 to t is equal to 25 seconds. Third, t is equal to 20 to t is equal to 25. सारे बच्चे मुझे आंसर चाहिए, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं सुनना, गलत करना है गलत कर लो, बट आंसर चाहिए भाई साहब। ऋषभ क्वेश्चन ट्राई कर भाई, क्वेश्चन तो ट्राई करो। एरिया, एक बार बता, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना आता है ना अपने को, बस। देख कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, एक एक करके देखो, हर पार्ट के दो आंसर होंगे, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक डिस्टेंस होगा। पहले ऐसे लिखो, वन का आंसर सर दिस एंड दिस, डिस्प्लेसमेंट पहले लिख दो, डिस्टेंस बाद में लिखो। सारे बच्चे साथ में चलोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, तभी बेटा चार रखोगे समझने की, तभी समझ पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। देव चेक करना एक बार, देव कैलकुलेशन चेक करना।
शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। कुणाल और अर्पित सही है, पूनम सही है, बाकी सभी बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। इधर देखना, अब इधर देख लो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं देख नहीं रहा किसी का आंसर। इधर देखो सर जी, पहले मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, कहां से कहां तक, 0 से 20 तक। इधर देखना यार, सही देखो, इधर देखो, छोड़ दो कॉपी पेन छोड़ दो, इधर देख लो। सर एरिया, ध्यान से देख, क्या ये वाला एरिया है? ये टोटल एरिया ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, हाँ या ना बता। अगर आपको अभी एरिया अंडर द कर्व नहीं डिफाइन करना आ रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये क्या कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया यही है? यस। अगर मार्क करना है, ये लो, ये पूरा एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, बेटा इसका एरिया निकालना अपने लिए डिफिकल्ट है क्या यार? सर कितना एरिया होगा ये शेडेड रीजन का? हाफ। बेस कितना है? 20। हाइट कितना है? 50। यार हमारे गांव में तो 500 मीटर आएगा अगर ऐसा कुछ दिया हो, क्योंकि ये देखो 2 से 20 कटा तो 10 आता है, कमाल हो जाता है ये तो। फिर 10 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर तो भाई साहब 500 आ जाता है। ये पता नहीं क्यों होता है हमारे यहाँ, तुम देखना तुम्हारे वहां क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, छोड़ दो, इधर सुनो। यहाँ पे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस रहेगा, हाँ या ना? क्या कुछ नेगेटिव में गया है या नहीं गया? क्या कुछ नेगेटिव में गया है क्या? क्या बॉडी यहाँ पे, कई बच्चे कहेंगे सर 10 सेकंड के बाद तो उसने यू टर्न मार दिया। अरे कहाँ यू टर्न मार दिया, वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी 50, उसके बाद कम होती गई, बट फिर भी पॉजिटिव ही रही। जैसे ही ये पॉइंट से आगे निकलेगी तब नेगेटिव होगी। तो यू टर्न कितने टाइम बाद मारा, 20 के बाद या 10 के बाद? 20 के बाद। तो मतलब सर क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था? यस। तो सर फर्स्ट पार्ट का आंसर इज कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो दिस इज द डिस्टेंस, because गाड़ी is moving in the straight line, it has taken no U-turn. Okay, मान गए। नेक्स्ट, फिर सर ये 20 से 25 वाली थ्योरी है कुछ, इसको भी स्टडी करो। आजा, ये एरिया देख, क्या ये एरिया चमक रहा है जो मैंने मार्क किया है? इज दिस द एरिया विच इज अंडर द कर्व, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया? सर इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इधर देखना। हाँ, बेस, अरे 20 से 25, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? कैन आई से दिस इज 5, और हाइट कितनी हो जाएगी? 10, दिस इज 10। तो क्या लिखूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आएगा? मुझे एक बात बताना, इसका साइन कैसे रहेगा? सर नेगेटिव। क्यों? सर नीचे है ना एक्सिस के। अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो बच्चे देखो फर्स्ट पार्ट के आंसर तुम लोगों के पास आ गए थे, दोनों क्या थे? 500 और 500। और अब यहां से 20 के बाद इसने यू टर्न मार दिया तो 25 पीछे आ गया, 500 आगे गया, 25 पीछे आ गया। अब मुझे एक बात बता, सोच के, कहने से डिस्प्लेसमेंट इसकी 500 माइनस 25 हो जाएगी, दैट इज 475। और 500 माइनस 25 होगा क्या डिस्टेंस? ना 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 सर, डिस्टेंस तो कभी माइनस होता ही नहीं, वो तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो बेटा 500 प्लस 25, आगे गया 500, यू टर्न मार के पीछे आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 525। सारे बच्चे देखते जाओ। लास्ट क्वेश्चन 20 टू 25, 20 टू 25। सर डिस्प्लेसमेंट कितनी? -25।
डिस्टेंस कितना, अरे सर वो तो कभी माइनस होता ही नहीं, 25 पॉजिटिव में। अब मुझे बताओ किस किस को ये सारा कुछ समझ आया, जितनी भी अपन ने कहानियां पढ़ी। 20 से, अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर 20 से 25 कैसे, अरे ये पहले वाले को तो छोड़ दो ना, सिर्फ इस पॉइंट के आगे देखो, 20 के बाद क्या ये सिर्फ पीछे को चला है, यस कितना चला 25, तो मतलब 20 से 25 क्या सिर्फ 25 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस चला। ये तीन आंसर है बच्चे, ये तीन आंसर है आपके पास, चेक कर लो। और अब इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो फिर मेरे से बात करो, इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा है, क्रिस्टल, मैंने बोला था वो एग्जांपल देख के क्लियर हो जाएगा ऋषभ, क्रिस्टल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता है पहले पता नहीं क्यों यहाँ पे फर्स्ट वाले में 250 जो बोल रहे थे ना, मुझे ये नहीं समझ आया तुम लोगों ने आधा डिस्टेंस, ये आधा ट्राइंगल क्यों ले लिया, अरे पूरा ट्राइंगल लोगे ना यार, आधा 0 से 10 तक थोड़ा ना पूछा था मैंने, अगर 0 से 10 तक पूछता तब तुम 250 लेते, तुम लोगों को 0 से 220 तक तो पूरा लेना है। और ये सिर्फ देख तूने नहीं, बहुत बच्चों ने की थी ये गलती, बहुत बच्चों ने गलती की थी। गुड सर्वेशा आदिति, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अच्छा और क्वेश्चन दूं, कर पाओगे, कर पाओगे या प्राण निकल जाएंगे, आ जाओ इधर देख, इधर देख, देखेगा तो समझेगा, समझेगा तो कर पाएगा। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पे, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बट बिल्ड करो यार कंसेप्ट, ऐसे नहीं कि सर बस आप बता रहे हो मैं बस देख रहा हूँ कि ठीक है ऐसे कर दूंगा, समझो, समझो कि ऐसा क्वेश्चन हुआ तो क्यों ऐसा हुआ, सर ने देखो अब तुम लोगों को मैं एक एक चीज साथ में बता रहा हूँ कि भाई साहब वो यू टर्न मार गई, और प्रैक्टिकली सोच के देख, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब क्या निकलता है सर, इसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि बेसिकली मेरी जो कोई भी बॉडी है उसने अब सीधा सीधा जाते यू टर्न मारा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समझूंगा, तेरे दिमाग में है सब कुछ, खुद से सोचा कर। ड्रॉ करो सारे बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या तुम लोगों को याद है वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप देखते थे, हाँ सर, और अब आपने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, तो कहने से यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोनों पूछ सकता हूँ, एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछ सकता हूँ, डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पूछ सकता हूँ। क्या पूछोगे सर, बिल्कुल पूछूंगा, ऐसा मौका क्या कोई मास्टर छोड़ सकता है क्या। इधर देखो, पहले क्वेश्चन को नोट करना सारे बच्चे ध्यान से, ये 20 मान लो, ये मान लो 10, ये मान लो 15, ये मान लो 17, ये मान लो 20, ये मान लो 25, और ये -30। चलो सर टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन देखना और समझना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फाइंड द फॉलोइंग, इसमें सब कुछ सिखा, ऐड कर देंगे सभी कुछ, और अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ जाना कि अच्छा ट्रैक पे है, तुझे ग्राफ पढ़ने आ गए। पहला क्वेश्चन बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट नहीं ड्यूरिंग 0 to 10, 10 to 15, 15 to 17, 17 to 20, 20 to 25, राइट। ये टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ। फर्स्ट पार्ट, ओके सर, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। सर ये तो भूल चुके थे, ये भी कुछ पढ़ा था। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t is equal to 15 to t is equal to 20. Third, find out the time period when body is under retardation. क्या कह रहे हो? क्वेश्चन गंभीर होते जा रहा है। फोर्थ, find displacement and distance throughout the motion. चलो चलो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चल चल चल, शाबाश, हाथ चला, हाथ चला। लिमिट्स वाली मतलब सर थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डिस्टेंस कैसे? अच्छा एक बात बता पार्थ बच्चे, उसमें देखो आप लोगों की बात समझना, अगर बॉडी कहीं पे खड़ी है, मान लो मैंने बोला वो 50 मीटर की पोजीशन पे खड़ी है, उसने यूटर्न मार दिया, पीछे को जाना स्टार्ट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट तो अपन ने नेगेटिव डायरेक्शन को क्या लेते हैं? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेते हो? नेगेटिव। और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव। बट जो डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है? नो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। That is why displacement was negative and distance was positive. Okay, धीरे 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 बहुत पूनम 10 to 15 क्या लिखा है? चेक करना एक बार, 10 to 15 गलत लिखा है। कर पाओगे क्या? या हाथ खड़े हैं? बोल दो इधर हाथ खड़े हैं, नहीं कर पाएंगे। याद रखो एक बात को हमेशा कि सर मेरे पास जो भी ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम का, वहां पे मैं दो चीजें बता सकता हूँ, एक एक्सेलरेशन जो कि मुझे स्लोप से पता चलता है, और दूसरा इज योर ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखता हूँ मैं, आंसर आ रहे हैं बच्चों के, शाबाश शाबाश, आंसर दो, बढ़िया। अच्छा सेकंड एवरेज था क्या? एक सेकंड देखता हूँ, तुम करके रखो सारे बच्चे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालते थे, याद है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कहानी। साइन कैसे निकालते थे? याद करो याद करो याद करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बता देता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। सर फर्स्ट वन, सारे बच्चे सुन लो, फर्स्ट वन 0 to 10। सर स्लोप देखो, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, सबको चमक में आया, आना चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 10। क्या यहां से कह सकते हो tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस? सर ये तो 2 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 लगाया, अरे सर एक्यूट एंगल है तो प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, पहले पार्ट का आंसर आ गया प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 to 15, अरे सर ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, सर ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप कितना होता है भाई साहब 0। 15 to 17, 15 to 17 सर। सर देखो ऐसे देखूंगा तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, तो साइन कैसा, पहले नेगेटिव, फिर अंदर वाला एंगल पकड़ना है। यस, परपेंडिकुलर कितना है सर, ये तो 20 ही होगा। बेस कितना है 2, तो क्या लिखूंगा सर 20/2, दैट इज -10। 17 to 20, 17 to 20 कल भी किया था अपन ने, ऐसे चेक करना है, ऑब्ट्यूस एंगल है, अंदर वाला एंगल पकड़ो। परपेंडिकुलर कितना लूंगा, परपेंडिकुलर लूंगा सर 30, राइट। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 बेस, तो क्या रखूंगा, ये हो जाएगा सर -30/3 -10। तो सर 17 to 20 भी -10। फिर क्या करें सर, इसको उड़ा रहा हूं, हाँ इधर देखो। फिर 20 to 25, एंगल कैसा एक्यूट, साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव, परपेंडिकुलर कितना 30, बेस कितना 5, तो कैसे निकालूंगा सर 30/5 प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये आए पहले एक्सेलरेशन के ऑप्शन, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताओ किस किस में डाउट है, मैं वो पहले क्लियर करूंगा, फिर देन विल मूव आगे। ये पांचों आंसर्स को देखो, ऑप्शंस को, और देखो कि क्या किसी को डाउट है किसी में। सर साइन गलत हो गई, हाँ साइन, अब चेक करो, नो डाउट सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सेकंड खुशवंत फर्स्ट केस क्या था अपना स्लोप वाला, कि अगर कोई ग्राफ पैरेलल हो जाता है तो उसका एंगल कितना बनता है एक्स एक्सिस के साथ 0, और वेलोसिटी देख चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से तो ऋषभ वो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। सारे बच्चे गलतियां देखो, गलतियां चेक करो, कहां पे कौन सी गलती मिली। ओके, नेक्स्ट ये भी गलत किया होगा कईयों ने, देखना क्या है सर क्वेश्चन, 15 to 20 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन। सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो सर क्या मुझे सीधा सीधा बस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए? 20 पे वेलोसिटी कितना था -30, ग्राफ को देख, इनिशियल कितना था माइनस नहीं +20, -20 लिख रहा हूं, अपॉन फाइनल टाइम 20 माइनस इनिशियल टाइम 15। चेक करो बच्चों कितना आएगा ये, सर ये आएगा मेरे पास -50/5 विच कैन बी रिटन एज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे ये क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला याद था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और क्या मुझे पास वेलोसिटी डायरेक्ट ही मिल जाएगी कि सर यहाँ पे जब ये 20 था तो उस टाइम कितना वेलोसिटी था -30,
जब ये 15 था टाइम, तब कितना वेलोसिटी था? 20। वो तो मुझे ग्राफ से दिख रहा है। देखो देखो देखो, फाइंड आउट द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। सर क्या कंडीशन थी रिटार्डेशन की? कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव हो या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और वेलोसिटी नेगेटिव हो। सर देखो, 0 से चल रहा हूं, 0 से 10 तक दोनों पॉजिटिव, यस। वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे बोला? अरे ग्राफ के ऊपर बन रहा है ना ये, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सर ये वो 0, ये पॉजिटिव। यहाँ पे 15 से 17 पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो पहला फेज कौन सा आया? पहला आंसर इसका t इज इक्वल टू 15 टू t इज इक्वल टू 17। कई बच्चे कहेंगे सर 17 से आगे भी तो नेगेटिव है एक्सेलरेशन। अरे बट वेलोसिटी भी तो नेगेटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव है क्योंकि यू टर्न मार दिया उसने 17 पे। सर वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। 20 से 25 सर वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये भी एक फेस होगा बच्चे जहां पे तू बोल सकता है कि बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। सोच के देखो, सोच के देखो। वेलोसिटी नेगेटिव बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में है, ग्राफ के नीचे जब भी होगी ना वेलोसिटी तो वो नेगेटिव होगी। लास्ट लास्ट ऋषभ, ये क्वेश्चन था तेरा जो तू कह रहा था सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वगैरह से निकालना पड़ेगा। अब निकालो ये एरिया पूरा, ये पूरा एरिया निकालो और ये वाला भी निकालो। सर कैसे निकालूंगा? सर ये बीच देखो, ये तो ट्रायंगल हो जाएगा, या तो सीधा ट्रिपीजियम का लगाना है वो लगा लो, अगर नहीं याद तो सीधा अपना देसी माला। ये ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लो, ये बीच वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट कितना आया? 100। ये इसका कितना आएगा? ये हो गया नीचे वाला साइड हो गया 5, हाइट कितना था 20, तो 5 इंटू 20 इज 100। ये वाला ट्राइंगल का हाफ बेस कितना 2, हाइट कितना 20 मीटर। क्या ये सारा पॉजिटिव में था? यस सर, ऊपर था तो मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव। तो टोटल अभी तक कितना हो चुका है? 220 मीटर, ये सारा पॉजिटिव में था सर। नीचे नेगेटिव में कितना? सर ये पूरा ट्रायंगल ले लूं? यस। हाफ बेस कितना? 17 से लेके 25 तक 8 25 माइनस 17 कर देना, 8 आ जाएगा। हाइट कितना? 30। चेक कर कितना आएगा? सर ये आएगा मेरे पास 120। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? सर माइनस लोगे ना सर, क्योंकि नीचे था। अब मुझे बता डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर इन दोनों को प्लस और माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? सर डिस्प्लेसमेंट आएगा 100 मीटर। क्या डिस्टेंस भी 100 मीटर आएगा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, उसके लिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 340 मीटर। सारे बच्चे बच्चे अच्छे से चेक कर लो ये कहानी। ये क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना चाहिए। इससे ज्यादा देखो तुम लोगों के साथ खेल नहीं खेल सकता कोई। जल्दी से सारे बच्चे नोटेड डाउन, और अब मुझे ऐसे डाउट पूछना खुल के, डाउट खुल के पूछोगे। मेरा सही था, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जिनका सही था बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नो डाउट, बहुत बढ़िया। ऐसे प्यार से सीखो चीजों को। सर क्या है, ऐसे घबराना नहीं है। सर इतना कुछ चल रहा है सर, बीच में ही सर एवरेज आ गया, बीच में ही आपने एक्सेलरेशन पूछ लिया, बीच में स्लोप निकालनी पड़ी, बीच में एरिया निकालना पड़ा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग से आपने बोल दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। धीरे 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 सोचो। अगर प्यार से क्वेश्चन को ऐसे लगाव से देखोगे, इज्जत दोगे कि ठीक है भाई तू तेरी इज्जत है, राइट, तुझे टाइम दूंगा मैं अपनी जिंदगी का, कुछ आगे से इज्जत मिलेगी क्वेश्चन से भी, सीखोगे कुछ ना कुछ, राइट। अगर बोलोगे कि यार क्वेश्चन सर मेरा तो ऐसा हर क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अगर क्वेश्चन को इज्जत नहीं दोगे तो भाई साहब, तो मार्क्स तो नहीं देखे जाएगा वो तुम्हें, याद रखना ये बात। हर क्वेश्चन को टाइम लगेगा। बच्चे कहते हैं सर शीट का क्वेश्चन सर टाइम बहुत लगता है, तो क्या हो गया, देखे तो देख।
बंसल की शीट के क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई साहब उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना है कि सर बस वही देख के सर टिक टिक मारते गए और काम खत्म। ना 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 ना, ना। गए वो दिन। हाँ हाँ बिल्कुल, रिक्टेंगल का एरिया देखो ना यार, ये देखो बच्चे, ये तुम्हारे पास कितना था, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला साइड कितना है, ये वाला साइड 20 है ना, और ये 15 - 10, ये साइड कितनी हो जाएगी 5। तो 5 × 20 यही होता है लेंथ इंटू विड्थ, कितना हो जाएगा 100, वही तो लिखा है अपन ने। सारे बच्चे नोट कर लो इस क्वेश्चन को। सर थर्ड में 17 to 20 क्यों नहीं लिया, इधर देखो आ जाओ, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे इधर एक बात बताओ सारे बच्चे, ये देखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं। जैसे बेटे ये वाला जो तुम्हारे पास है, ये 17 के बाद वेलोसिटी क्या नेगेटिव में चल रही है, इधर देख, वेलोसिटी क्या नेगेटिव में हो रही है, क्योंकि सर ग्राफ नीचे बनता है तो सर वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 17 से 20 तक, एक्चुअली 17 से 25 तक वेलोसिटी क्या ग्राफ नीचे बना है, तो मतलब सर वेलोसिटी 17 to 25 क्या कह सकता हूं नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन को अगर देखोगे, एक्सेलरेशन 17 to 20 क्या थी नेगेटिव, 17 to 20 एक्सेलरेशन क्या थी, बट 20 to 25 वो क्या थी पॉजिटिव। तुम्हें क्या चाहिए कि वेलोसिटी जब नेगेटिव हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। तो देखो यहाँ पे 17 से 20 तक ये दोनों नेगेटिव है बच्चे, तो दैट इज नॉट रिटार्डेड मोशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। 20 के बाद ये पॉजिटिव हो गई, वो नेगेटिव ही रही, तब बोलोगे कि रिटार्डेड मोशन है। शाबाश शाबाश शाबाश। रेडमी जी आपका नाम क्या है, नाम क्या है, रेडमी जी आपका नाम क्या है। लेक्चर देखो अब यहाँ पे, अच्छा हाफ, हाँ हाँ लगा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकता है ट्रेपीजियम का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स और सम ऑफ पैरेलल साइड लगा सकते हो, लगा सकते हो हाफ, ये ट्रेपीजियम, ये पूरा ट्रेपीजियम बन रहा था, या पूरा लगा सकते हो। ये देखो ये वाला ट्रेपीजियम था ये पूरा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मेरे कुछ सवाल हैं जो तुम लोग बताना। आज करना तो मुझे कुछ और था, पर ठीक है क्वेश्चन अपन ने ले लिए जो जरूरी थे आप लोगों के लिए। इधर देखना, मान लो बच्चे ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, सर ये मान लो मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। सारे बच्चे जल्दी से ड्रॉ करो। कल तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ दिया हो
तो स्लोप को देखते हुए तुम किसके बारे में बोल सकते हो? वेलोसिटी के बारे में। और शायद अगर मैं तुम लोगों को अभी पूछूंगा, तुम लोग मुझे बता भी दोगे कि ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, वेलोसिटी क्या क्या होगी। अगर लिखना है तो लिख लो, वेलोसिटी बता दो, वो तो चलो मैं ही बता देता हूँ। ध्यान से सुनना, क्या ये केसेस याद है? यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है, जल्दी बताओ। फर्स्ट 0 से T1 क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। एक सेकंड, मैं जो अपने जनरल डाउट्स है वो मैं लेता हूँ बाद में, ठीक है? देखो सीधा सीधा बताओ, क्या ये याद है? सर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पहली बात, और बढ़ रही है, हाँ या ना? यस। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और साइन कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और साइन कैसा है? नेगेटिव। कल भी अपन ने किए थे ये। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, और क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। मुझे एक बात ध्यान से सोच समझ के बताना, यहाँ पे ना तुम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि कौन से टाइम में बॉडी इज अंडर रिटार्डेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। सर अब तुम कहोगे सर मैं तो एक्सटी ग्राफ में से सिर्फ वेलोसिटी बता सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन के बारे में कैसे बताऊं? यार मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, अगर तुझे समझ आता है कि सर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से T1 कहने से बॉडी इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ या ना बोल। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है? बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। जब वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, भूल जा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जल्दी बताना, जल्दी 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 जल्दी। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 0। सोचो, अरे सर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। साइन से फर्क पड़ेगा? अरे नहीं सर, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डायरेक्टली 0। ये लास्ट वाला देखना। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? नेगेटिव साइन है, बढ़ रहा है, क्या एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड मोशन है? जल्दी बताओ, तुक्का नहीं मारना, सोच के बोलना। स्पीड बढ़ रहा है बट साइन नेगेटिव है, बॉडी एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है? जल्दी 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 जल्दी। रिटार्डेड है। अच्छा जी, रिटार्डेड की कंडीशन क्या थी? रिटार्डेड की कंडीशन होती थी स्पीड घटे। यहाँ पे क्या स्पीड घट रही है भाई साहब? मेरे हिसाब से तो बढ़ रही है, मेरे हिसाब से तो स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। इसका मतलब बॉडी इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर रिटार्डेड मोशन कैसे बोलेंगे? अरे जो दो केस रह गए उसके अकॉर्डिंग। सर कौन से दो केस? ये लो, बना ही लो, फटाफट बना लो। इसके अंदर मैं बनाने थे वो रह गए, इधर देख लो। ये मान लो XT है, ये दो केस देखो। सारे बच्चे मुझे सोच समझ के बताओ, यहां से 0 से T1 के बीच में और T1 से T2 के बीच में क्या बोल सकते हो? सर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, साइन कैसा है वेलोसिटी का? पॉजिटिव। और बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है? अच्छा ये तो उल्टा ले लिया यार, रुक जाओ यार, ड्रॉ मत करना, रुक जाओ रुक जाओ, फिर से वही केस ले लिया, ये वाला लेना था। ये वाला। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है सर? साइन कैसा होता है वेलोसिटी का? पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज। देख, याद है? और यहाँ पे वेलोसिटी का साइन कैसा है? नेगेटिव। और वेलोसिटी क्या कर रही है? अंदर वाला देख, एंगल कम होते जा रहा है। ये तो ये दोनों केसेस किसके आए? रिटार्डेशन।
और ये भी किसका, रिटार्डेशन। सारे बच्चे नोट करो इस चीज को। मैं कल आपको ना नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा खेल खिलवाऊंगा जहां पे तुम लोगों को समझ आएगा कि सर एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बनता है। यस, दोनों में रिटार्डेशन। यस यस यस, जल्दी से ड्रॉ करो। कैसे पता चला सर? अरे भाई साहब सीधा सोच, तुझे साइन से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर स्पीड बढ़ रही है तो समझ जाना कि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। और अगर स्पीड घट रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो रिटार्डेशन है। बस, साइन का फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। देयर वोंट बी एनी चेंज बिकॉज ऑफ द साइन। अब तुम लोगों को ना एक्चुअल में ग्राफ बनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाओ। मतलब देखो, एक मैं छोटी सी एग्जांपल लेके आप लोगों को आज के दिन में छोड़ के जाऊंगा। इधर देखना, ना 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 ना, तूने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मिला। इधर देखो। हाँ सर, ये अगर मेरे पास, अच्छा एक्स की छोड़ दो, एक काम करो, ए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ लो, राइट। अच्छा, बोल दिया गया कि मान लो यहां पे तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन दे दी। अच्छा जी, वाह कमाल हो गई। क्या समझू सर? अरे कुछ नहीं समझना सर, ये समझना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ या ना बोल। सबको समझ आया? यहां से बोल देंगे ड्रॉ वीटी एंड एक्सटी ग्राफ। बच्चा कहेगा सर ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक्सेलरेशन का ग्राफ दे दिया। अरे सब बता सकता है, क्षमता रखते हो तुम लोग बताने की। सर कैसे? इधर देखना, दो ग्राफ बना लो। ये मान लो तेरा है वीटी और ये है तेरा एक्सटी। देखते जाओगे समझ जाओगे। सबसे पहले एक बात बता, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब देखो मैं कैसे उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुझे क्या पता चलता है कि सर वेलोसिटी टाइम का स्लोप कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? एक्सटी वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सोच के देख, क्या स्ट्रेट लाइन बनती है कांस्टेंट स्लोप वाली? यस यस, ओके। और दूसरी कहानी, दूसरी कहानी, दूसरी, सर अगर मान लो यहाँ पे इस ग्राफ को मैं अच्छे से एनालाइज करूं, अगर इस ग्राफ को मैं अच्छे से एनालाइज करूं तो मुझे एक बात और समझ आती है, क्या टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है? ये तो अगर कभी वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सटी ग्राफ कैसा दिखता है? एक्सटी ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा। सर ऊपर ही क्यों बनाया? एक दूसरा भी तो होता है नेगेटिव और बढ़ने वाला। भाई साहब क्या तुझे ग्राफ से नजर आ रहा है कि ये वेलोसिटी कैसी है? सर वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि टाइम ग्राफ के ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, हाँ या ना? तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा दिखता है एक्सटी में? ऐसा। चेक करके बता, चेक करके बता जल्दी से, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना? अब उल्टा चक्कर चला दिया अपन ने, उल्टा चक्कर चला दिया। हाँ ठीक है ना, मान लो दिया हुआ है। कुणाल सही बोल रहा है, तू सही है तेरी कहानी भी। कुणाल का कहना है सर ये तो उन्होंने बोला नहीं कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मान ले ठीक है दिया हुआ है, राइट। तभी अपन ने यहाँ पे देखो, नहीं तो फिर अपन ऊपर से लेते, अगर रेस्ट पे ना होता तो यहाँ पे से नहीं लेते। अगर मान लो बोल देता कि यू वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता सर, इसको उठा के ऊपर कर देता मैं, ये ऐसे हो जाता देखना, यू वेलोसिटी से, मतलब ऐसा। फिर तू बोल देता कि ये यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और एक्स ऊपर को बढ़ रहा है, राइट। अगर रेस्ट से बोला जाएगा कि स्टार्ट किया है तो यहाँ,
सारे बच्चे नोटेड डाउन, नोटेड डाउन। मैं इस पे बहुत खेल खिलवाऊंगा तुम लोगों को, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे जाओगे। अब बड़े कॉमन क्वेश्चन है, पुराने ईयर्स में आए हुए हैं कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है, चूज द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ। मतलब ऐसे कि जैसे तुम्हें बोल दिया गया, इधर देखना, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे ही देता हूँ जाते जाते, मेरे से रहा नहीं जा रहा, इधर देखना। अगर मान लो कि ये मुझे दे रखा है एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सुनना सारे बच्चे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। अच्छा सर, और मुझे अच्छा एक्सेलरेशन छोड़ो, तुम लोग को दूसरे में खेल खिलवाता हूँ। मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपको बता दिया गया कि सर ये तो ऐसे था पहले और फिर ऐसे था, 0 to T1 to T2। सर पहले देखो, अब मुझे ग्राफ से क्या नजर आ रहा है, सर मुझे ये नजर आ रहा है कि जो अपने पास गिवन ग्राफ है उसमें अब मुझे बोला जाएगा ड्रॉ एक्सटी ग्राफ एंड तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दोनों ड्रॉ कर दो। तो एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना है। हाँ सर, सर कैसे बनाऊंगा देखो, सबसे पहले सर सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम बना लो। देखो एक्सेलरेशन टाइम क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, 0 से T1 एक्सेलरेशन कैसी है सर, पॉजिटिव, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव और कांस्टेंट, हाँ या ना बोल। और दूसरे केस में कांस्टेंट एंड नेगेटिव, सही बोल रहा हूं। तो सर ग्राफ कैसा नजर आएगा, T1 से T2, पॉजिटिव और नेगेटिव, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, यस। सिमिलरली एक्सटी का ग्राफ कैसा नजर आएगा, सर पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और पॉजिटिव है, बढ़ना और पॉजिटिव, क्या ये ग्राफ होता है, यस। फिर सर ये क्या हो रही है, घट रही है और पॉजिटिव है, सर घट रही है और पॉजिटिव है, सोच के देख कौन सा ग्राफ बनेगा, घट रही है और पॉजिटिव है, ऐसा। एक सेकंड में दोबारा से बना रहा हूं दोनों ग्राफ। अब सारे बच्चे बैठ के सोचते रहना सर ने ये कैसे ऊपर क्यों चढ़ा दिया, सोचते रहना। घट रही है और पॉजिटिव है, बढ़ रही है और पॉजिटिव है, सोचो। ये दोनों जल्दी से ये तीनों ग्राफ बनाओ, और इस पे मैं तुम लोगों को बोल के जा रहा हूँ कि बैठ के सोचना, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और अच्छे से लूंगा।